नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर मौजूद हैं। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और हमारे दर्शक भी एक्सक्लूसिव जानकारी जानेंगे कि सम्राट चौधरी ने आज नई टीम की घोषणा कर दी है और उनकी टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें विधायक और विधान पार्षदों को जगह नहीं दी गई है। नए कैलेबर के साथ सम्राट की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और JP नड्डा ने उस पर मुहर भी लगा दिया है, जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सुनील सर? ये बहुप्रतीक्षित थी, क्योंकि सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में अध्यक्ष बनने के बाद ये बहुत स्वाभाविक था कि उनके पूरे कार्यकारिणी को बदला जाना। अभी तक जो टीम काम कर रही थी वो डॉक्टर संजय जायसवाल की टीम थी, जो इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये टीम के गठन में किनकी क्या भागीदारी हो, इस पर मंथन चल रहा था बहुत दिनों से। हमारे पास जो जानकारी है, दिल्ली में कई बार इस मुद्दे को लेकर सम्राट जी की बैठक हुई और आज उसका नतीजा सामने आया। ये मेरी नज़र में बिल्कुल संतुलित है। अब ये कह सकते हैं कि सबको तो खुश किया नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकतम जो स्पेस मिलना चाहिए सारे वर्ग, सारे जाति, सारे धर्म से, उसका ख्याल रखा गया है। और जैसा कि आपने कहा, ये निर्देश था कि किसी भी विधान पार्षद या विधान सभा सदस्य को, MLA या MLC को इसमें जगह नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक प्रिविलेज ये पद उनके पास होता है। इसमें ऐसा होने से मौका नए लोगों को मिलता है, संगठन में काम करने का अनुभव और उसके लिए नई लाइन खींचना, दूसरे पीढ़ी के लोगों को रखना। इसमें अधिकांश मैं समझता हूं कि 80% युवा लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और सम्राट जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही अब भारत की मूल पूंजी है और भाजपा भी इस बात को समझती है। भाजपा के मार्गदर्शन मंडल में कई लोग हैं, सलाह देने के लिए कई लोग हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं। जाहिर है वो सलाह दें, लेकिन ऊर्जावान होकर काम करने की बात युवा ही कर सकते हैं और वो प्रतिनिधित्व यहाँ दिख रहा है। सम्राट जी ने जो नई टीम की घोषणा आज की है सर, 2024 में पार्लियामेंट चुनाव है, 2025 में तेजस्वी यादव के सामने विधानसभा का चुनाव होगा। बिल्कुल, दोनों युवा हैं, कैसे टक्कर देंगे सर सम्राट जी? पार्टी के तौर पर तो सर उसमें एक यादव को लिए हैं सर सम्राट जी। हाँ, यादवों की आप बात, पिछड़ी जातियों में कई लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, अति पिछड़ी जातियों से प्रतिनिधित्व मिला है, SC ST से मिला है। आप ये सही कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में यदि यादवों की बात करें तो एक यादव को यहाँ रखा है, शायद स्वदेश कुमार उनका नाम है, तो उनको मौका मिला है। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो BJP बेशक RJD से बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाहिर है बड़ी पार्टी, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े रिजल्ट की अपेक्षा पार्टी कर सकती है सम्राट जी के से। और आप देख रहे होंगे मंत्री, ये अध्यक्ष बनने के साथ ही ये सघन यात्रा पूरे प्रदेश का इन्होंने किया है। हर व्यक्ति हर कोने में जाकर लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश किया है, कहीं स्वागत समारोह में, किसी कारण से, लेकिन पूरे प्रदेश का इन्होंने दौरा किया है। अब रही बात तेजस्वी जी के साथ इनकी तुलना की, तो वो पारिवारिक पार्टी है। ठीक है, RJD पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि वो पारिवारिक पार्टी है। लालू जी स्वस्थ हो रहे हैं, इसका असर पूरे पार्टी के मनोदशा पर पड़ेगा, उनकी सक्रियता तेज होगी। एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति का वरद हस्त बतौर पिता तेजस्वी जी को हासिल है, इसका असर दिखेगा। टक्कर जोरदार होगा। दूसरी पार्टियां जो हैं, वो जदयू हों या कांग्रेस हों, जाहिर है ये हाशिए पर होंगे। ये तीसरे चौथे पोजीशन की बात होगी। सीधे तौर पर टक्कर पार्टी के तौर पर BJP और RJD में होगी, यह मैं मानता हूँ। सम्राट जी जब से अध्यक्ष बने हैं सर, लगातार बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काउंटर कर देते हैं। नई टीम कैसे नीतीश कुमार को डिफेंड करेगी सर उनकी टीम? नहीं, ये यदि मुखिया डिफेंड कर रहा हो, जिस लाइन पे काम कर रहा हो, जाहिर है उनकी कमेटी भी उसी लाइन पे काम करेगी। ये संदेश वहाँ जो भी शामिल हुए हों, उनको इस भली भांति इस बात की जानकारी होगी कि मेरा नेता चाहता क्या है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष क्या चाहता है, उसकी शैली क्या है काम करने की, उसका कितना ताबड़तोड़ आक्रमण करता है, कितना एग्रेसिव है। उस लाइन को ही ये लोग फॉलो करेंगे। और शुरू से ही नीतीश जी हमेशा निशाने पर रहते हैं सम्राट चौधरी के, और वो अब तक जारी है, बार बार निशाने पर लेते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जिसमें वो नीतीश जी को घेर सकें। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूर्व आपने भविष्यवाणी किया था कि BJP को एक फाइटर प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। सम्राट चौधरी के रूप में अपने
उनके अध्यक्ष बनने से पहले भी अपने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर सम्राट बनते हैं तो बिहार में बड़ा बदलाव होगा। सम्राट चौधरी और सम्राट की नई टीम किस तरह बिहार के गांव तक पहुंचेगी सर? पहली बात कि ऊर्जा है इन लोगों के पास, युवा टीम है। मैंने पहले भी कहा आपको कि 80% लोग युवा हैं। 40-45 उम्र की इन लोगों की सीलिंग आप यदि रखते हैं तो उसमें सभी समा जाएंगे, 80% लोग ऐसे समा जाएंगे। दूसरा कि कोई विधानसभा विधान पार्षद नहीं है तो वो ऐंठन नहीं है कि हम एमएलए और एमएलसी हैं। इनके लिए भी जो लोग शामिल हैं उनका भी भविष्य, उनकी सक्रियता, उनकी मारक क्षमता पर निर्भर करती है, वो कितना सक्रिय रहते हैं अपने इलाकों में। ये इलाके को बांटकर इन लोगों के बीच में सम्राट जी लोगों को सक्रिय करेंगे। हर द्वार तक, हर लोगों तक पहुंचने का उनका जो लक्ष्य है वो इसको पूरा करेंगे। और आप जानते हैं कि बीजेपी बहुत सिस्टमेटिकली काम करती है, हर बूथ के लिए काम हो, या अब देखते हैं दूसरी पार्टियां भी उसकी नकल कर रही है कि बूथ स्तर पर अब चीज़ों को पन्ना स्तर पर, पन्ना से नीचे हर व्यक्ति तक पहुंचने की जो लालसा या जो प्लानिंग बीजेपी के पास होती है वो अनोखी है और उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये टीम सम्राट की मैं मानता हूं कि उनके आशा के अनुकूल उतरेगी। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने बहुत ही बढ़िया से हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर दिया कि सम्राट चौधरी की नई टीम जो बनी है वो किस तरह गांव-गांव तक पहुंचेगी और सम्राट चौधरी की जो नई टीम है 2024 और 2025 में कैसे बीजेपी के लिए बिहार में बेहतर काम करेगी। सर ने सम्राट चौधरी की नई टीम को शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम दे दिया। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।